हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है यार एक और नए लेक्चर के अंदर। बस जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाओ, फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाओ। राम 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 राम। काफ़ी बच्चे यार ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं, तो स्टिल वेरी गुड यार। ओबीएस मैं तो लेट ही आता हूँ 1-2 मिनट, तो मुझे पता है तब तक आप कनेक्ट हो जाओगे। बहुत जल्दी से स्पीड के साथ कनेक्ट हो जाओ। आज कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि यार पूरे 33 क्वेश्चन ओवर करने हैं, पूरे ओवर करने हैं इस लेक्चर के अंदर, कुछ नहीं छोड़ना। लास्ट वाला अपना काफ़ी शॉर्ट लेक्चर था स्टिल, कि इसको अपन थोड़ा सा बड़ा करें और सब कुछ ओवर कर देंगे अपन इसमें, है ना। कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ इतने। आप साउंड वाउंड क्वालिटी वगैरह सब कुछ आप चेक कर लो, मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो, तो हम लेक्चर को शुरू करने लग जाएंगे। जल्दी से कर लो। यस, आ गए बच्चे, ऑलमोस्ट कनेक्टेड। फटाफट से बेटा लिंक वगैरह शेयर कर दो, जो भी रह गया है ना। हाँ जल्दी कर लो थोड़ा सा। यस, गुड गुड। यस यस यस। जय श्री राम, जय श्री राम। यस, राम 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 भाई। सारे बारे यानी ऐसे कुछ था ना। चल जो भी है, खैर अपना तो नया, राधे राधे। अपना पुराना वाला सिस्टम जानते ही हो आप लोग। चलो ठीक है, 28 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आ गए ना, ओके गुड। देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। भाई साहब HI से रिएक्शन करवानी है, मज़ा आएगा। रीज़न बताऊँ क्यों? क्योंकि HI एक इकलौता केस था जिसमें शायद 3 स्पेशल केस किए थे, आपको याद होगा अच्छे से। 3 स्पेशल केस किए हैं, और 3 स्पेशल केसेस यार अलग अलग तरीके के थे। हो सकता है इनमें से कोई मिल जाए अपने को स्टिल। तो HI वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ईथर के केस में, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ईथर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपसे 2 ही चीज़ें पूछेगा, या तो विलियमसन करवाएगा या फिर HI करवाएगा। इसके अलावा कोई दिमाग नहीं चलवाता वो। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। क्या बनवा रहा है क्या? यस, ये बनवाना चाहता है। नहीं 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 नहीं, आज बनवाना नहीं है, कह रहा है इससे रिएक्शन करो। ये लो, प्रोपोक्सी प्रोपेन बना रहा हूँ। ये है प्रोपोक्सी, लास्ट लेक्चर में भी आया 2-3 बार। और ये है प्रोपेन। इस गधे की रिएक्शन किससे करवानी है? HI से करवानी है। किससे करवानी है? HI से करवानी है। कहाँ बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे बताने की नीड नहीं है। क्लास में अच्छे से इसका मैकेनिज्म करवाया बेटा। एक बनती है दारू, एक बनता है अपने पास एल्किल आयोडाइड। मुझे बताने की नीड ही नहीं है, आप ऑलरेडी समझदार हो। यहां से तोड़ लो। अब आप कहोगे सर उधर से क्यों नहीं तोड़ा? बेटा दोनों में कार्बन सेम है, कहीं से भी ब्रेक कर लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। यहां से आप ब्रेक करोगे, आप कहोगे सर ये माइनस ये प्लस। मैंने कहा यार बात तो सही है। इसको ब्रेक किया, इधर माइनस और इधर प्लस, आपने कहा बात तो सही है। अब आप समझ गए, माइनस को प्लस के साथ और प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट कर दो। 1 2 3, ये बन गया OH, और प्लस में 1 2 3, और ये आ गया आइड। क्या बन गया? प्रोपाइल आयोडाइड बन गया। हो गया काम, पहला हो गया खत्म। कितना इजी था, मेरे से पहले बना के बैठे हो। अरे वाह, गजब यार, गजब, मेरे से पहले बना के बैठे हो। स्टिल डूइंग गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, ये फर्स्ट है। नहीं, रियलिस्टिक में आप लोग अच्छा कर रहे हो। और आपको अच्छे से पता होगा कि आयोडीन हम किससे कनेक्ट करते हैं? किससे कनेक्ट करते हैं बेटा? जहाँ पे ग्रुप छोटा होता है ना, एल्काइल ग्रुप छोटा होता है, आपको अच्छे से याद है। नेक्स्ट है मेथॉक्सी बेंजीन, यानी कि ये कुछ बेंजीन है और इसके ऊपर लगा हुआ है OCH3। इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है HI। किससे करवानी है? HI। ये आ गया हमारा स्पेशल केस। क्या आ गया बेटा? स्पेशल। अरे क्या बना दिया ये हमारा आ गया बेटा स्पेशल केस। स्टार लगा दिया पहले ही। आपको अच्छे से याद है कि ये जो ऑक्सीजन है ये पार्टिसिपेट कर जाते हैं लोन पेयर में। क्या करते हैं बेटा? पार्टिसिपेट करते हैं लोन पेयर में, जिसकी वजह से यहां पर आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया PDBC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब भी ये कैरेक्टर आता है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा हो जाता है टफ, क्योंकि एनर्जी चाहिए ज़्यादा। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? आप कहोगे सर यहाँ से, तो अलग कर लो। और ये तो पता ही है। तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेंजीन, ये होगा O, और इसको दे दो H, प्लस में आ जाएगा CH3I, यानी कि एल्किल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड बन चुका है। कितना सिंपल है। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, और समझ लो थर्ड भी हो ही गया। ये मान लो। क्या बात समझ में आई? ये स्पेशल केस में लिखवाया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने ना, फिनॉल बना दो, फिनॉल बना दो। ये फिनॉल ही तो है, ठीक है। थर्ड करें, क्या कह रहा है? बेंजिल ईथर, सॉरी इथाइल ईथर। तो बेंजिल पहले तो बनाता हूँ, ये लो, ये है बेंजिल, इसके ऊपर CH2। उसके बाद क्या है? एथिल ईथर, तो OC2H5। पहले मुझे कमेंट में इतना सा बताओ, क्या मैंने स्ट्रक्चर सही बनाई है, हाँ या ना? क्या मैंने बेटा स्ट्रक्चर सही बनाई है, हाँ या ना? इतना सा कमेंट करो, पहले तो चेक तो करूँ। मैं
सही हूँ गलत हूँ, हो सकता है मैंने गलत बनाई हो और आप लोग मज़े मज़े में वाह सर वाह यार तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। तो मुझे बता दो भैया क्या ये स्ट्रक्चर सही है, अभी कमेंट देख रहा हूँ। हो सकता है गलत हो, देखो मेरे ऊपर भरोसा मत किया करो, मैं आड़ा टेढ़ा इंसान हूँ, कुछ भी बना देता हूँ कहीं पर भी, जो मन में आता है मैं बना देता हूँ। आप कहोगे क्या कह रहे हो, सही है, गुड, चलो जजमेंट है, देखते हैं। कहाँ से बाउंड ब्रेक करूँ, CH2 या C2H5? सिंपल सा कमेंट, CH2 या C2H5। अभी अभी कुछ बताया था बेंजीन को लेकर, हाँ बिल्कुल वही दिमाग चलाओ। यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ से तोड़ दो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप बोल रहे हो कि यार इधर है ना प्लस आ जाएगा, और ये प्लस रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक है। क्या है बेटा, बेंजाइलिक। इसलिए मैंने पेपर में बोला था बेटा, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए बेंजाइल की जगह लिखेगा बेंजिल, बेंजाइलिक की जगह लिखेगा बेंजिल, कंफ्यूज मत होना। सही तोड़ा है ना मैंने? अरे यार सही तोड़ा है ना? यस सही तोड़ा है। अब आप समझ गए कि जब वो स्टेबल हो रहा है तो उसको दे दो आयोडीन, क्योंकि प्लस का आदमी है ना वो तो CH2I, और बेटा बाहर क्या हो जाएगा, C2H5OH। अरे यही तो करना है, एक को H दे दो एक को I दे दो। एक चीज और बताऊं, मैंने नोट्स में ये चीज और लिखा है बेटा, HI जरूरी नहीं है एक ही हो, वो एक्सेस में भी आ सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। अब जब अनलिमिटेड होगा तो इस गधे की फिर से रिएक्शन कराओ, इस बार जो एल्कोहल बनेगा ना उसकी फिर से HI से करवा दो। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये बेटा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा नोट्स में लिखवाया हुआ है। आपको पता ही है क्या बाहर हो रहा है, यहाँ से OH और H, वाटर निकल गया, क्या बनेगा, C2H5I, ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई? एल्किल आयोडाइड बनाना है कुल मिलाकर, और कुछ नहीं करना हमको, एल्किल आयोडाइड बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ गई? चलें 29 पे, गुड। चलो बेटा नेक्स्ट देखें अपन 29। देखो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एरिल एल्किल ईथर, एरिल वर्ड आया मतलब बेंजीन है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट है, कह रहा है मतलब एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, देखते हैं। दो क्वेश्चन पूछ रहा है। द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ESR के अगेंस्ट जो है, कह रहा है एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट का बेटा सिंपल सा मतलब होता है कि वो उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा कैसे जाएगा मुझे नहीं पता, पर दे रहा है। कह रहा है भाई साहब एक्टिवेट उसने कर दिया, एक तो इसका रीजन दे दो, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां होने वाला रेजोनेंस करके भी दिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट, जो कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है ना, कहां पर आएगा, ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। किसके ऊपर भैया, बेंजीन रिंग के ऊपर। आ जाओ करते हैं 7.29 करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, एनिसोल याद है आपको, एनिसोल वही बना लो, ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, एनिसोल बनाओ। क्या है बेटा, OCH3। आप कहोगे सर देखो नाइट्रोजन के पास, सॉरी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है। मैंने कहा हाँ यार हैं तो सही, बनाओ। तो ये लो, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ना, देखो ये कुछ ऐसा, ठीक है। देखो ये LP आगे शिफ्ट होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या बन गया। मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ होगा बेटा OCH3 और इसके ऊपर आ गया प्लस। इधर डबल, सॉरी गलत जगह लगा दिया मैंने, इधर डबल नहीं था, ये रिंग पूरी करता हूँ मैं। इधर देखो डबल है यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, यही है। चलो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास क्या बन गया, ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ आएगा नेगेटिव डबल डबल एक OCH3। अभी भी मैंने एक मिस्टेक करी है क्योंकि यहाँ एक डबल बॉन्ड आना चाहिए जो मैंने नहीं बनाया, मेरी मिस्टेक थी। चलो नेक्स्ट क्या करें, फिर से चेंज, इस अंकल को आगे शिफ्ट करो और ये यहाँ क्या बन गया, ये बेटा कुछ बन जाएगा कि इधर आएगा सर नेगेटिव, यहाँ डबल 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 OCH3 और यहाँ पे आ गया एक प्लस चार्ज, ठीक है। चलो इसको ऊपर करता हूँ मैं, अब देखो ध्यान से, फिर आप कहोगे सर ये तो यार आसान था, तो ये लो इसको यहाँ शिफ्ट करो और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास, OCH3, ऑक्सीजन हो गया वापस से नॉर्मल, डबल डबल डबल, ये बन गया। अब इसको बनाने का मोटिव क्या था, ये तो है सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बनाने का सिंपल सा मोटिव बेटा इतना सा था कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो OCH3 ग्रुप है ये एक तरीके से प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है बेटा, प्लस आर इफेक्ट। ड्यू टू दिस इफेक्ट या ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ मेथॉक्सी, ये मेथॉक्सी ऊपर वाला OCH3, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप इट increase the electron density at ortho and para position. That means this is a activating group. दिस इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। पहले का आंसर आया क्या बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। अब बात आ गई कि ऑर्थो पैरा पे क्यों आंसर आता है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इनमें से किसी की भी रिएक्शन किससे करवाऊंगा, एक इलेक्ट्रोफाइल से करवाऊंगा तो कनेक्ट कहां पर होगा,
वो ऑर्थो और पैरा पे तो होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, भाई साहब बेंजीन के अंदर ध्यान से देखो, ये देखो, ये माइनस ऑर्थो पे, माइनस ऑर्थो पे, माइनस सॉरी ये पैरा पे, ये ऑर्थो पे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर प्लस आर इफेक्ट की वजह से एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा के ऊपर। हेंस 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 कि मेथॉक्सीबेंजीन यानी कि एनिसॉल या फिर ईथर जो आप बोलना चाहो, क्या बन जाएगा, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप बनेगा, और दूसरी चीज कि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होगा। बात समझ में आई? इंग्लिश में पहले ही बता दिया, सिंपल सा रीज़न था, कोई फालतू दिमाग चलाना नहीं है। ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ना यार कई बार परेशान करते हैं, मैं मानता हूँ, ये हेलो में भी आया चुका है, हेलो वाले चैप्टर में भी ये आया है, तो स्टिल अच्छा करो, अच्छा करोगे फायदे में रहोगे, नहीं तो फंस जाओगे यार, अच्छा करोगे तो फायदे में रहोगे वरना फंस जाओगे, ठीक है। मेहनत करो, कोई मना नहीं है, नोट्स पढ़ो, A to Z सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं यार, ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया अभी तक जो मैंने नहीं करवाया, ऐसा कोई सिंगल टॉपिक नहीं आया। आया है, मुझे याद है, Na ट्रिपल बॉन्ड CH, मुझे अच्छे से रिएक्शन याद है, एक रिएक्शन आई है जो मैंने नहीं करवाई है, बाकी स्टिल सब कुछ करवाया। हेलो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो 30 करें, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मेथॉक्सीमेथेन। ओए होए होए होए, मेथॉक्सीमेथेन की रिएक्शन करवानी है HI लेकिन मैकेनिज्म के साथ में, तो चलो करते हैं, कौन मना कर रहा है, करते हैं। कुछ बताओगे यार, छोटी मोटी हिंट दोगे, कौन अटैक करता है, कैसे होता है, प्रोटोनेटेड है या नहीं है, कुछ बताओगे मेरे को? हो सकता है यार कुछ सीख जाऊँ तुम लोगों से, बच्चा हूँ मैं तो यार, मैं तो बच्चा आदमी हूँ यार, छोटू मोटू सा आदमी हूँ मैं, तो शायद कुछ सीख जाऊँ। हाँ काफ़ी कह रहे हैं, क्यों सर क्या मज़े ले रहे हो यार हमारे, अगर आप छोटू हो तो फिर हम क्या मोटू। भाई मोटू भी मैं ही हूँ और छोटू भी मैं ही हूँ, ठीक है। ये कैमरा एंगल में बार बार चेंज करता रहता हूँ, गंदी आदत हो गई अब। चलो कुछ हिंट विंट दोगे? एक बच्चा कह रहा है सर पहले यार हाइड्रोजन एक्सेप्ट करवा दो, ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे यार? पंगा यही है ना कि आप लोग इधर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते ना यार, नहीं तो भाई कसम पता लग जाता कितने पढ़ रहे हैं और कितने बेशरम अभी मजे मार रहे हैं, मेरे को सब पता लग जाता, सब पता लग जाता। कोई बात नहीं भैया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो क्या करें। देखो CH3 O CH3, और इस अंकल की रिएक्शन मुझे करवानी है HI से। अब थोड़ा ध्यान से देख लो बेटा, इधर फोकस करो, है ना, कमेंट वमेंट थोड़ी देर के लिए रोक दो, इधर देख लो, ठीक है। करना क्या है वो सुन लो बस, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा फास्ट है, हाँ सब बता दूंगा बेटा, सब बता दूंगा, अभी सीख ही रहे हैं अपन, वही कर रहा हूँ। आपको इतना तो पता है कि आप आंसर बना दोगे, आपको अच्छे से दिख रहा है कि सर पहले यहाँ से तोड़ दो, इधर से तोड़ दो, आयोडीन CH3 को दे दो, H उसको दे दो, यानी कि एक तो बन गया मैथेनॉल, एक बन गया मिथाइल आयोडाइड, सब पता है आपको। पर बेटा हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी उसने क्वेश्चन वाले ने बोला यार मैकेनिज्म देखा भाई, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताने का। मैं कहा ठीक है भाई, तेरे को प्रॉपर मैकेनिज्म देंगे। सुनो, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? आप कहोगे हाँ है, तो हाइड्रोजन चोरी हो गया, क्या बना CH3O CH3 प्लस I यहाँ पे माइनस, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, इसके ऊपर आया प्लस, बन गया। अब क्या करें, बन गया ना, अब क्या करें बताओ, अब क्या करें बताओ, क्या करें? सिंपल सा काम करना है, क्या काम करना है, सिंपल सा। कैसे? अब भाई आयोडीन आया है तो कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा ना, टाइम पास के लिए थोड़ी आया है, तो CH3OH यहाँ पे क्या आया प्लस CH3, और बैक साइड से मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, अटैक करवा रहा हूँ। देखो कैसे, आयोडीन कह रहा है यार मेरे को छोटा वाला ग्रुप दे दो, मैंने आपको सिखाया है SN2 मैकेनिज्म में छोटे ग्रुप पे अटैक होगा, ये लो छोटे ग्रुप पे अटैक करो। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूँ, SN2। हाँ एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि ये कंपलसरी नहीं है, HI के केस में कंपलसरी नहीं होता कि हर बार SN2 ही लगे, SN1 भी लगती है, एक जगह है, एक 3 डिग्री वाला केस है जहाँ पे SN1 लगता है, हाँ बाकियों में फिर SN2 है। 3 डिग्री का केस याद रखना, स्पेशल नोट्स में लिखवाया है, 3 केस लिखवाए हैं, तीनों में से तीसरा वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बेंजीन वाला, पहला। चलो देखो अटैक किया, आप कहोगे यार अटैक करने का बेनिफिट, मैं कहूँगा भाई साहब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, क्या बना I, यहाँ पे आ गया CH3, आप कहोगे यार मिथाइल आयोडाइड बन गया, ठीक है, और बाहर क्या निकला CH3, यहाँ पे O और यहाँ पे H, यानी कि अल्कोहल बाहर हो गया। हमारी मैकेनिज्म यहाँ खत्म है, छोड़ सकते हो। लेकिन अगर HI एक्सिस में हो, अगेन मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ बेटा, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, फिर से क्या बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा। अगेन आपको HI एक्सिस में दे रखा है, तो क्या करें, अब अल्कोहल को पकड़ो,
अब एल्कोहल को पकड़ो, इस गधे की रिएक्शन फिर से किससे करवानी है, HI से, ठीक है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ मैं फास्ट और स्लो बताता हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे बेटा पहला जो स्टेप होता है फास्ट होता है, दूसरा जो स्टेप होता है स्लो होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं यहाँ डिपेंड करेगी, ऊपर डिपेंडेंसी नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब देखो, आप कहोगे यार ये तो मज़ा आ गया, देखो ये किडनैप क्या बन गया, CH3OH, यहाँ पे आया प्लस और बाहर कौन हो गया, I-, ये बाहर कर दो इसको, ये लो, ये बाहर कर दो ना, ये लो हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो पता लग गया, हमको पता लग गया क्या, ये लो OH, यहाँ प्लस, यहाँ पे कौन बैठा है, I-। आयोडीन कह रहा है रुक जाओ, मेरे को निकलवाया था ना घर से, अभी अभी रुक जाओ, अभी निकालूंगा। ये अटैक करता है यहाँ पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले गया, तो ICH3 प्लस H2O। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो 2 एल्किल आयोडाइड बन गया, पूरी देख लो, 2 एल्किल आयोडाइड बन चुके हैं। ये थी इसकी मैकेनिज्म। नीचे वाला एक्स्ट्रा स्टेप है वो बेटा तब काम आता है जब आपको HI एक्सेस में दे रखा हो, नहीं दे रखा तो आपको गाड़ी यहाँ रोकनी है, यहाँ आपको गाड़ी रोकनी है, छोड़ दो इधर, मत दिमाग चलाओ। एक्सेस है तो फिर कर लो, कोई मना नहीं है, एक्सेस है तो कर लो। समझ में आया, यस समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता हूँ। अरे अपन यही तो चाहते हैं कि तुम्हें समझ में आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि मैं चाहता हूँ तुम्हें समझ में आ जाए? चल बहुत बढ़िया, करें कंटिन्यू, 31 पे चलें, क्योंकि अब 3 क्वेश्चन है, फटाफट से फ्री करेंगे, चाहे कितनी भी देर का लेक्चर हो, आधे घंटे का, 45 मिनट का, जितना भी हो हम उड़ाएंगे। इस लेक्चर में हमें पूरा ख़त्म करना है। ख़त्म पिछले में करना था बट स्टिल नहीं कर पाए अपन, ठीक है। चलो 30 करें, ये हो गया। 31 पे आते हैं, राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है फिडेल क्राफ्ट, देखो मेरे पास यही स्पेस है, मैं इधर ही कर देता हूँ, कुछ रिएक्शन आसान होती है। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन आपको अच्छे से पता है, 2 तरीके की होती है, एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। कौन सी पूछी है, एल्काइलेशन। तो देखो ऑफ एनिसोल, एनिसोल ये होता है बेंजीन के ऊपर OCH3, अभी बताया प्लस आर इफेक्ट है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी मेंबर अटैक करेगा, देखो एसाइलेशन सॉरी एल्किलेशन में यही होता है, CH3I आता है ना, क्या करें या CH3Cl, अरे कुछ भी ले लो यार, तुम ये लो, परेशान मत हो, ये तुम कुछ रहो बस। क्या करें, इधर बैठा है हाइड्रोजन, तो एक H और एक Cl, क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर OCH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है CH3, ध्यान रखना। या फिर ये तो ऑर्थो था भाई, पैरा पे भी तो आ सकता है, CH3 ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, OCH3, ध्यान रख लेना ये बेटा, ये है मेजर, ये क्या है मेजर, और ऊपर वाला क्या है माइनर, ऊपर वाला क्या है बेटा माइनर। समझदार हो, पता है मुझे कुछ कहने की नीड फालतू है नहीं, क्योंकि फिडेल क्राफ्ट बहुत बार आई है, कौन से चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में ना। नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, ले लो, नीचे आता हूँ, अब थोड़ा मेरे को स्पेस मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि है नहीं ऊपर। तो 7.31 का सेकंड है, 7.31 का क्या है, 2 है। क्या बोल रहा है, नाइट्रेशन एनिसोल का, ये लो बेंजीन के ऊपर OCH3 प्लस HNO3, ये कंसंट्रिक है, आप चाहो तो डाइल्यूट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रेजेंस किसकी, H2SO4। आप कहोगे यार ये तो बहुत आसान है, ये तो सर हमको आती है, यहाँ लगा दो क्या, NO2, मैं सीधा मेजर लिख रहा हूँ ना, मैं सीधा मेजर लिख रहा हूँ, और जिसकी इच्छा हो माइनर लिख सकता है। अब मैंने माइनर लिखा, OCH3NO2, दैट इज माइनर, एंड दिस इज मेजर, दिस इज मेजर। बात समझ में आई? 3 रिएक्शन है, रट लो, हेलोजिनेशन, ठीक है, उसमें भी खासकर ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमिनेशन एक ऐसा जो गधा अलग अलग प्रेजेंस में आता है। FeBr3 के साथ भी आता है, Br वाटर के साथ भी आता है, Br वाटर नहीं, Br2 वाटर, या फिर इथेनोलिक ब्रोमीन दिख जाएगा कभी ना कभी तो, और ये एक और केस में आता है CS2 के केस में भी आता है। तो सब में ब्रोमिनेशन है, ये सब ब्रोमिनेशन है, इसलिए कह रहा हूँ हेलोजिनेशन में इसको रट लो। सल्फोनेशन याद है, SO3H ऐड हो जाता है। नाइट्रेशन अभी जोड़ा, NO2 लगा देंगे, कोई फालतू नहीं था, हो गया। थर्ड ब्रोमिनेशन आ रहा है, नाम लिया किसको, देखो कितनी लंबी उम्र है इस गधे की। किसका करवाना है, एनिसोल का, किसकी प्रेजेंस में, ये लो भैया, ये एथेनोइक एसिड का मैंने नाम लिया, और आई गया, कूद गया, कोई परेशान नहीं होना, सिंपल। आपको पता है क्या करना है, मेरे को बताने की नीड नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, मैं बस स्पेस बना रहा हूँ। चलो देखें, देखो तीसरा नंबर,
बेंजीन OCH3 प्लस Br2 किसकी प्रेजेंस है, एथेनोइक एसिड। सीधा मेजर बनाऊंगा, कोई फालतू दिमाग अपन चलाएंगे नहीं, है ना। मैं माइनर नहीं बना रहा हूँ इस बार, आप समझ चुके हो। मैं माइनर नहीं बना रहा हूँ, आप समझ चुके हो, ठीक है। चलो हाई स्पीड चलेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट है फिडेल क्राफ्ट, ये लो। एसिटिलेशन बोल दो या एसाइलेशन बोल दो, एक ही बात है, एक ही बात है। 4 देखो, बेंजीन है OCH3, ये तो पता होगा ना यार क्या करते हैं। यस, CH3COCl किसकी प्रेजेंस, आप कहोगे सर एनहाइड्रस AlCl3। याद होगा यहाँ पर अगर एनिलीन होता और ये एनहाइड्रस AlCl3 अगर रिएक्शन आ जाती तो फिडेल क्राफ्ट नहीं होती, अमाइन के केस में है ये। अब आप कहोगे सर यहाँ से ना, आप कहोगे सर यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो और यहाँ से एक Cl ले लो। सीधा मेजर बना रहा हूँ, माइनर में नहीं बना रहा। माइनर आप समझ चुके हो, COCH3 ऊपर है OCH3। मैं सीधे सीधे मेजर बना रहा हूँ, सीधे सीधे क्या बना रहा हूँ, मेजर। मैं माइनर बना ही नहीं रहा, समझदार हो इसीलिए। नहीं होते तो नहीं होते तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, जरूरी थोड़ी आप हो, जरूरी नहीं है ना। चलो 32 लास्ट के 2 क्वेश्चन। शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन्स। क्या पूछा है इसने, हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल कैसे बनाने हैं एल्कीन से, ये मुझे बताना है, मैं बना दूंगा। मॉलिक्यूल तो देखूं, बना तो दूंगा, मॉलिक्यूल तो देखूं। यस, पहला वाला दिख गया, ये तो यार एल्कोहल है। अच्छा, किस एल्कीन से अपन इसको बना सकते हैं वो पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूँ डिहाइड्रेशन करवा लो, आपको पता लग जाएगा यहीं पे। डिहाइड्रेशन, साइड जब पढ़ के आए हो, साइड जब पढ़ के आए हो ना, कमेंट में बताओ साइड जब पढ़ा है, उसका काम है यहाँ पे। और डिहाइड्रेशन करवाना अभी मैं 1 सेकंड में करवा दूंगा, ये तो ये पूरा 1 सेकंड में हो जाएगा, पूरा यहीं कर दूंगा, यहीं। देखो खुद से सोचो, खुद से सोचो। मैं एक वाइट कलर का ला रहा हूँ, अब मुझे चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहीं करूँगा अब सारी चीज़ें। अब सुनो, ये OH है, ठीक है। मैंने बोला डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का सिंपल सा मतलब है बेटा, इन सब की मैं रिएक्शन, सबकी, किसकी रिएक्शन, सबकी कंसंट्रिक H2SO4 सेम मॉलिक्यूल से निकालूंगा 443 केल्विन के टेम्परेचर पे, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर, याद होगा डिहाइड्रेशन, वो कर रहा हूं मैं, सब में करूंगा, सब में। क्या बनती है, एल्कीन। क्या बनती है, एल्कीन बनती है। उसने खुद ने हिंट दिया एल्कीन बना के बताओ, उससे करना है। एल्कीन बनाऊंगा, लेकिन एल्कीन स्टेबल कौन सी होती है, सैडजेफ के अकॉर्डिंग। तो मैं सीधा आंसर दूंगा, आप देखना। मैं कह रहा हूं बेटा, एक तो निकाल यहां से OH, एक निकाल यहां से H, पहला तरीका। आप कहोगे नहीं सर ये जरूरी नहीं है, आप यहां से भी तो हाइड्रोजन ले सकते थे। मैं कहा यार बात तो सही है यार, तेरी बात तो सही है, कौन सा लूं। अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन लिया तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, लेकिन अगर नीचे वाला हाइड्रोजन चोरी किया तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है मुझे जल्दी से बताओ। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा, ग्रीन वाला डबल बॉन्ड स्टेबल है या ऊपर वाला, क्योंकि आपको पता है डिहाइड्रेशन में एल्कीन बनता है। कौन सा स्टेबल है जल्दी से बताओ, कौन सा स्टेबल है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, यानी कि ऑरेंज है ग्रीन, ऑरेंज है ग्रीन, ऑरेंज है ग्रीन, ऑरेंज है ग्रीन। यस, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। यहाँ आएगा डबल, यहाँ पे आ जाएगा CH3। बेटा ये है सही असली। तो जब एल्कीन बन चुकी है, अब इस गधे की रिएक्शन नहीं करवा सकते क्या। अरे पेपर में पता है क्या पूछा था उसने आप लोगों से ये पूछा है कि जो अल्कोहल आपको दे रखे हैं ना, चारों क्वेश्चन, ये जो चारों क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं ना, ये चारों बनाने हैं, लेकिन किससे, सूटेबल एल्कीन से बनाने हैं। तो भैया जब एल्कीन तुम्हें बनाने नहीं आएगी तो क्या खाक करोगे। मैंने एल्कीन बनाना सिखा दिया, सीख गए एल्कीन, अब बस इसकी रिएक्शन करवानी है। किससे करवाऊं, किससे करवाऊं। अरे वाटर डाल दो, हाइड्रोलाइज करवा दो ना यार। अरे हाइड्रोलाइज करवा दो ना भाई। अब तो आपको पता है यार, आप कहोगे यार सर एक तो डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो, इधर OH लगाओ, इधर H लगाओ, खत्म खेल, खत्म। ये लो ना यार, वापस से मेरा मॉलिक्यूल नहीं बन गया कि यही तो बना। तो कुल मिला के मैं आपको पहले एल्कीन बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आप एल्कीन बना लिए तो बस काम हो गया। तो मैं आपको एल्कीन बनाना सिखा रहा हूँ बस। स्टेबल एल्कीन बनाओ, अल्कोहल ले जाओ, स्टेबल एल्कीन बनाओ, अल्कोहल ले जाओ। तो पहले स्टेबल एल्कीन बनाना ही सिखा रहा हूँ। पता लग गया कहाँ से किसको लेना है। चलो आ जाओ, इस पे नहीं पता, इस पे बताओ, इस पे बताओ। OH तो आपने कहा सर ये वाला, हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, 2 चांस। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, जल्दी से बताओ। सिंपल,
काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर कहीं से ही निकाल लो। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि दोनों 3 डिग्री के पास हैं और दोनों 2 डिग्री वाले हैं। अगर ये निकाल लूँगा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये निकाल दूंगा डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ना, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों के दोनों सेम है, तो कंपाउंड क्या बना, कुछ ऐसा 1 2 3, यहाँ पे आ गया कुछ नहीं, ये तो हट गया, ये तो मैंने हटा ही दिया। अरे रुको रुको रुको, इसको हटाओ, हट। अरे यार 1 2 3 नीचे 1 2 3, कौन आ गया यार, कौन सा मच्छर है भाई, कौन परेशान कर रहा है। मैंने ये वाला लिया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सेम थे इसके अंदर दोनों सेम थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बन गई। अब जब एल्कीन बन गया आपको फिर पता है कि सर ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, हाइड्रोलाइज करवाओ, ये बॉन्ड तोड़ दो, पानी डाल दो, ये लो वापस बन जाएगा, वापस बन जाएगा। एक्चुअलिटी में कार्ब कैटायन के थ्रू होता है, प्रॉपर मैकेनिज्म सिखाया है इसका। हाँ ध्यान रख लेना, रीअरेंजमेंट अगर हो ना पॉसिबल बेटा करवाना पड़ जाता है कई बार, तो ध्यान रख लेना, रीअरेंजमेंट अगर हो ना तो करवाना पड़ जाता है। यहाँ जरूरत पता क्यों नहीं थी, क्योंकि ये जो कार्बन था ना ये वाला, ये 3 डिग्री का है, तो OH निकलेगा तो इधर प्लस आएगा, तो कार्ब कैटायन बहुत स्टेबल है, कार्ब कैटायन बहुत स्टेबल है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसको देखो, ये 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का, कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, क्या करें, पानी नहीं, डिहाइड्रेशन करवाना है। देखो ध्यान से, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन, कहाँ से निकालूं, कहाँ से निकालूं, मैं ही बता रहा हूँ, एक ये लो H और यहाँ से OH, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब आप कहोगे सर आगे वाला क्यों नहीं निकाला, बेटा सैडजेफ रूल पड़ा है ना, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, सैडजेफ के हिसाब से ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। अब आप कहोगे ठीक है सर ज़्यादा स्टेबल है, तो अब क्या करूँ, खेल खत्म, पानी डालो, पानी डालो, अरे कैसे डालूँ, ये ले, ये नहीं दिखेगा मेरे को पता लग गया, ये इधर डालो, बॉन्ड 2 तरीके हैं देखो, या तो OH आप यहाँ लगा सकते हो, पहला आंसर, ये भी तो हो सकता है कि आप OH यहाँ लगाओ, तो कुल मिला के इसमें 2 तरीके के आंसर बनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन में आपको एक ही गिवन था, मैंने आपको दोनों बना के दिखा दिया, HOH अरे कहीं डाल दो यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है उससे। चलो नेक्स्ट देखे, देखो एक ही है अब तो, लास्ट ही बचा है। देखो ये जो एल्कोहल है ऑलरेडी 3 डिग्री का, ये तो स्टेबल आदमी है। अब या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालो या फिर हाइड्रोजन इधर से, कहाँ से निकालूँ, मैं 2 दिखा रहा हूँ, 2 तरीके की एल्कीन बनेंगी, आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ से निकाला तो इधर डबल बॉन्ड, ये ऊपर है ही नीचे और ये, ठीक है। अगर मैंने वहाँ से निकाला तो कुछ ऐसा, एक ऊपर, ये 2 3 और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंपल है, दोनों स्टेबल है। रीज़न बिहाइंड दैट कि आप देखोगे ना ध्यान से, तो इधर भी देखो एक फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल तो नहीं है पर साइक्लोहेक्सिल है, और यहाँ पे देखो 1 2 2 सब्स्टिट्यूएंट, इधर देखोगे 1 2, राइट में 2 है और फिर लेफ्ट में 1 है, तो 1 2 1 2 का रेशो आ रहा है, तो दोनों स्टेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर पंगा, अब मुझे एल्कोहल बनाना है सिर्फ ये वाला, कैसे बनाऊँ, कुछ भी कैसे ही बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, आप चाहो तो इसको OH दे दो, इसको H दे दो, मार्कोनी याद है, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, एक यहाँ लगाओ, या तो इधर लगा दो या फिर इधर लगा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इधर लगा दो इधर लगा दो का मतलब एक बार OH लगाओ एक बार H लगाओ, ठीक है, एक जगह OH और एक जगह H, OH वहाँ लगाना जिससे आपका ये वाला कंपाउंड बन जाए। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल था। मेरा मेन मोटिव इसमें ये था कि मैं आपको अल्कोहल नहीं बनाना सिखा रहा, मैं आपको मेनली एल्कीन बनाना सिखा रहा हूँ कि ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी बनेगी। क्योंकि बेटा अगर आपको एल्कीन बनाने आ गए ना स्टेबल, तो आप फाइनली उसको हाइड्रोलाइज करवा के अल्कोहल बना लोगे, मुझे पता है, क्योंकि इतना तो आपने क्लास में सीखा, इतना तो मैं जानता हूँ। आई थिंक इतना ही था, उसके ऊपर तो नीचे तो कुछ, अरे 1 मिनट रुको यार, कहाँ पहुँच गया, एंटर वेंटर गलत तो नहीं मार दिया, नहीं ठीक है सही है। 32 खत्म, अब आता है लास्ट एंड फाइनल 33 क्वेश्चन। व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, मतलब ये रहा नीचे स्ट्रक्चर, और कैरेट ट्रीटेड विद HBr इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। कंपाउंड भी इसने बना के दिखा दिया, बढ़िया एकदम मस्त। ध्यान से देखना, OH बैठा था पहले 2 डिग्री पे, लेकिन आंसर देखो किसका आया, 3 का। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है बेटा जब इसमें डिहाइड्रेशन फॉलो वगैरह हुआ हो, एल्कीन बनाओ, स्टेबिलिटी, या फिर कार्ब कैटायन बनाओ। सबसे बड़ी बात, कार्ब कैटायन बनता है तो ही रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल होती है। HBr से रिएक्शन तो करवानी है। नीचे एक बार पढ़ो, करेक्ट तो मैकेनिज्म बताओ, मैं बताऊंगा। एक हिंट और दे रखी है, मतलब बुक वाला सोचो आपके बारे में कितना कुछ सोच रहा है। कह रहा था सेकेंडरी कार्ब कैटायन फॉर्म्ड इन स्टेप सेकंड स्टेप में सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनता है, कैसे बनेगा मैं बताऊंगा।
फिर कह रहा है रीअरेंजमेंट करवाओ, ठीक है मैं करवा भी दूंगा। फिर बनेगा 3 डिग्री का कैटायन, बिल्कुल बनेगा। और फिर कह रहा है कि अब आप ब्रोमीन की रिएक्शन करा दो 3 डिग्री के ऊपर और आंसर आ जाएगा। अब दिखाता हूँ मैकेनिज्म, अब दिखाता हूँ आप लोगों को मैकेनिज्म। और मज़ा भाई साहब, ऐसे सवाल जब आते हैं ना पेपर में, मज़ा ही अलग आता है, मज़ा ही अलग आता है। ये लो पूरा मैं यहाँ तक ले आया हूँ और इधर मैंने डाल दिया खुद को बीच में। सुनो, मॉलिक्यूल ये रहा, बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप प्रॉपर आपको समझ में आएगा, एक एक स्टेप। देखो किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, HBr से। मैं कह रहा हूँ आप दिमाग मत चलाओ, H+ से करवाओ, Br को मारो गोली, H+ से करवाओ। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ऑक्सीजन बैठा है। आप कहोगे यार ये तो मज़ा आ गया, खाली आइटम मिल गया मेरे को। तो CH3 CH CH3 CHOH H CH3 और कार्बन पे, सॉरी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ गया। सिंपल था। चलो पहला स्टेप, यानी कि सबसे पहले जैसे इसने बोला कि भाई साहब 2 डिग्री के कार्ब कैटायन से सबसे पहले क्या बना लो भैया, 2 डिग्री का जो कैटायन है वो बनता है किसके अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर। मैंने तो स्टेप 1 ही फॉलो किया। सेकंड स्टेप देखो, CH3 CH CH CH3 OH H प्लस CH3। अब देखो ध्यान से, अब आपको अच्छे से पता है। ऑक्सीजन कह रहा है भाई साहब मैं स्टेबल नहीं हूं, तो क्या करूं, ऑक्सीजन मना कर रहा है मैं तो स्टेबल नहीं हूं, मैं क्या करूं, फिर बॉन्ड तोड़ दो। ऑक्सीजन ने कहा यार मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ, निकल जा। क्या बना, CH3 CH CH3 CH इधर प्लस, यहाँ पे आ गया CH3 प्लस H2O। कैसा कैटायन बना, 2 डिग्री का। यही तो बोला था, सेकेंडरी कार्ब कैटायन फॉर्म्ड इन स्टेप नंबर 2। मैंने स्टेप नंबर 2 में ही तो बनाया, बन गया। इसलिए कह रहा हूँ बुक वाला आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, वो चाहता है कि आप पास हो जाओ, पर एग्जामिनर इतनी हेल्प नहीं करेगा, ध्यान रख लेना। CBSE में नहीं करेगा बेटा, ये ध्यान रख लेना। एग्जामिनर हेल्प करेगा ही नहीं, कहेगा बाढ़ में जाओ, भट्टी में गिरो, खुद करो। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रहा है। इस मॉलिक्यूल को फिर लाओ, CH3 CH CH3 CH CH3, यहाँ पे लग रहा है प्लस। अब देखो मैं बेटा करवा रहा हूँ रीअरेंजमेंट। क्या करवा रहा हूँ, रीअरेंजमेंट करवा रहा हूँ। ध्यान से समझना और बड़े काम की चीज़ बता रहा हूँ। अगर अब ये 2 डिग्री है, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में से 1 या 2 दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, फ्री में मिल रहा है, अब आप ध्यान से देखोगे ना आपको दिखेगा, आपको कहोगे यार 3 डिग्री है। मैं कहा बात तो सही है। मैंने क्लास में आपको H शिफ्टिंग यानी कि हाइड्राइड शिफ्टिंग और एक मिथाइल शिफ्टिंग करवाया था। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भगा दो, मिथाइल है तो मिथाइल भगा दो। करना क्या, मैं समझा रहा हूँ। सिंपल सा होता है। अगर कभी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है ना, तो न्यूक्लियोफाइल बोलता है यार मुझे ना 3 डिग्री का कैटायन दो। किसका, 3 डिग्री का। नहीं है तो 2 डिग्री का दो, वो भी नहीं है तो फिर 1 डिग्री मजबूरी है, क्योंकि उसको शादी तो करनी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। 2 डिग्री का कैटायन है, आपने बोला यार है तो सही यार, अटैक तो हो सकता है, तो क्या करें। पर मैंने बोला यार एक बार चेक करो कि क्या पूरे मॉलिक्यूल में 2 के अलावा 3 दिख रहा है क्या। मैं कह रहा कार्बन तो है, क्या करें। मैं करवा रहा हूँ बेटा अब हाइड्रोजन शिफ्टिंग, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। यहां से हाइड्रोजन निकला, कह रहा भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ, कारण देखो, CH3 कार्बन प्लस CH3 CH CH3। कैसा कैटायन है, 3 डिग्री का। कैसा कैटायन है, 3 डिग्री का कैटायन है। गिरा ना, रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल 3 डिग्री कैटायन। यही तो बनाया मैंने, रीअरेंज किया। क्या बना दिया मैंने, ज़्यादा स्टेबल बना दिया, 3 डिग्री का कैटायन बना दिया। किसके थ्रू करवाना है, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। मैंने वही करवाया, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई है। कह रहा है फ्रॉम 3rd कार्बन एटम, ये 3रा कार्बन एटम था। देखो 1 2 3, पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे दी उसने, गधे ने। पूरा अच्छे से समझाया आप लोगों को, और हमने बढ़िया तरीके से समझाया। पेज खत्म हो गया तो मैं नीचे कर लेता हूँ। बन गया 3 डिग्री का कैटायन। अब तो बहुत सिंपल है। अब तुम कहोगे यार अब तो सर ले तो लास्ट स्टेप है। मैंने कहा यार अब ब्रोमीन मजे से अटैक करेगा, खुल के अटैक करेगा, बढ़िया। ये लो CH2 CH3, यहाँ पे 2 लिखना भूल गया मैं। अब अटैक किसका होगा, Br माइनस। अब आप समझ चुके हो कहाँ जाएगा वो, तो कंपाउंड बन गया CH3 CBr CH3 CH2 CH3 बन गया। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में यही था, ब्रोमीन, मैंने वही बनाया। मज़ा आया,
मज़ा आया ना, हो गया लेक्चर ख़त्म, खुश, पड़ गई कलेजे को ठंडक। मतलब यार हंसी आती है तुम लोगों के ऊपर कई बार यार, कमेंट में लिख के जा रहे हो सर, अरे हो गया हो गया हो गया, बधाई हो बधाई हो। बैक टू बैक सेकेंड ऑर्गेनिक का चैप्टर फुल सपोर्ट के साथ, क्योंकि हमें एग्ज़ाम फोड़ना है। 90+ मतलब 95+ चाहिए केमिस्ट्री में मार्क्स, कैसे भी आए चाहिए। ये भैया सीरीज़ बंद नहीं होगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा चलती रहेगी, जितना भी होगा पूरा कवर करेंगे हम। कोशिश यही है कि पूरी केमिस्ट्री कवर करेंगे, ऑर्गेनिक नहीं पूरी केमिस्ट्री कवर करेंगे, विद PYQs, विद सैम्पल पेपर्स, विद NCERT, विद माई DPP जो मैं बनाता हूँ, और विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जितना पॉसिबल हो सकेगा करेंगे, तो 100% गारंटी नहीं है, बट स्टिल कोशिश तो पूरी कर सकता हूँ ना मैं, जितना हो सकता है मैं लगा पड़ा हूँ। तुम्हारे लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ, रात रात को बैठ के बना रहा हूँ, 9 बज रहे हैं, देख लो टाइमिंग दिख रहा है ऊपर। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, टाइम गलत है एक चीज़ सॉरी यार, ये टाइम गलत है, लिटरली रात का 1 बज रहा है, लिटरली है रात के 1 बज रहे हैं। मेरा बैटरी परसेंटेज देख लो 24% है यार सिर्फ। ब्लूटूथ वगैरह सब कनेक्टेड है, सब सोए हुए हैं, मैं एक अलग सेपरेट रूम के अंदर जाके वीडियो बना रहा हूँ। स्टिल ये टाइमिंग गलत है। आप कहोगे सर डेट तो सही है, बेटा डेट एकदम सही है, मैं टाइम जानबूझ के गलत रखता हूँ, जानबूझ के। ये रात को 1 बजे शूट हुआ ये वाला वीडियो, अब आप देख लो, जब मैं इतना कर सकता हूँ तो यार उम्मीद तो है कि आप इतना कर ही सकते हो। ठीक है चलो, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सो जाओ, क्योंकि मुझे भी अब सोना है यार, नींद तो काफ़ी आ रही है, देख सकते हो। सोना जा, चलो सोते हैं। ठीक है चलो भाई, गुड नाइट, शबा खैर। और मैच वैच देखो, हो गया वैसे तो, देखो क्या जीतना था, जिसको जीत गया वो तो समझ ही गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, 2 नवंबर का शूट है ना बेटा, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, मैच तो हो गया यार, मज़े मारो ना यार तुम लोग। चलो ठीक है, खुश, मज़े मार रहे हो, बस एंजॉय करते रहो। ठीक है तो अच्छा लगा तो पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कर दिया करो, और उन बच्चों तक भी इसको फैला दो, उन बच्चों को भी प्रोवाइड करो जो बेचारे स्कूल में भीड़ में नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो भैया कम से कम यहाँ से कवर अप कर लें। सब कुछ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा तो हम चार्ज ही नहीं कर रहे, तो करो। ठीक है तो चलो बाय बाय, शेयर सब कुछ बढ़िया तरीके से शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो, बेल आइकन दबा दो नीचे, ये आता रहता है, घंटी बज रही है, दबा दो उसको, बजा दो बजा दो बजा दो, जल्दी बजाओ। ओके बाय।